ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। और मेरा सभी भाई बहनों के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। गायत्री माता आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है ऋषि मुनि गायत्री योग साधना से ये शक्तियाँ जगाते थे। आइए बात करते हैं। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के इस सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। उसी की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। वे आदिशक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रभावों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतिषिकाओं को, ब्रह्मों को जगाते थे। और उस जागरण से जो शक्ति प्रभाव उत्पन्न होता था, उस आदि शक्ति गायत्री के विविध प्रभावों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंधित कर लेते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन से ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित कर दिया जाता है, तो दोनों की विद्युत शक्तियाँ समश्रेणी होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती हैं तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ता है। इसी प्रकार योग साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंद्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृतियों के शक्ति प्रभावों से संबंधित स्थापित हो जाता है। तो मनुष्य और आदि शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आदि शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छा अनुसार उनका उपयोग करने लगता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आदि शक्ति के भीतर है, इसलिए वे संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प, गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करते हैं और थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। यह तरीका बड़ा श्रम साध्य, कष्ट साध्य, धन साध्य और समय साध्य है। उसमें खराबी, टूट फूट, परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन है। ये सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञान वेत्ताओं के सामने नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की सहायता से, बिना किसी संचालक के, विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। आगे का टॉपिक कल बात करते हैं। तब तक के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।